तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम एकता चौहान है और अब हम ये जो सेकंड पार्ट है ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट भेजा था, मतलब अपलोड किया है एनसीसी के बारे में कि एनसीसी ने क्या क्या सिखाया है और वो कैसे हमें जो एनसीसी हमारे अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट करती है उससे हम कैसे वर्स से वर्स कंडीशंस से लड़ सकते हैं, वो हमें कैसे स्ट्रॉन्ग बनाती है इमोशनली, फिज़िकली। तो ये वही है, उसी का सेकंड पार्ट है और इसमें मैं क्वालिटीज़ को डिस्कस करूँगी जो मैंने दूसरे वीडियोस के लिए रखा है। तो इसमें जो भी हम बात करेंगे वो क्वालिटीज़ की बात करेंगे, उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो उसके बाद हमने पहले वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी थी, कॉन्फिडेंस की बात करी थी, एम्बिशियस की, कॉपरेशन की और टॉलरेंस की। तो मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ, भावनात्मक बुद्धि, आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षी, सहयोग और मतलब सहन शक्ति के बारे में बात करी थी। अब आता है हम्बलनेस। तो बहुत मतलब हम्बलनेस भी है बहुत ज़्यादा, मैंने अपने अंदर फील किया है। हम्बलनेस भी सिखाता है क्योंकि वहाँ पे एनसीसी में आपको अपना रूम खुद से साफ़ करना है, अपना टॉयलेट खुद से साफ़ करना है, आपको अपने बर्तन खुद से साफ़ करने, मतलब आपको वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा हम्बलनेस, कोई भी काम बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। तो जैसे कोविड-19 की वजह से अभी जो हमें समझ में आ रहा है कि साफ़ सफाई मतलब कितनी ज़रूरी है, तो वो काम कैसे छोटा हो सकता है जो हमें साफ़ सफाई रख रहा है या हम जो हमारे लिए काम कर रहा है, तो वो इंसान कितना बड़ा है। तो हमें हर कोई भी काम छोटा नहीं समझना है, हर काम की एक अपनी वैल्यू होती है और अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस होती है। तो हम्बलनेस आपके अंदर आ जाती है, आप किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझते, बड़ा नहीं समझते, आप सबको इक्वली ट्रीट करते हो हम्बलनेस के साथ। एक जो शील भावना होती है, क्या डिसिप्लिन तो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है क्योंकि आपको वहाँ पे अगर 10 बजे सोना है तो 10 बजे ही लाइट ऑफ होके सोना है और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठना है, 6 बजे तक फॉलन होना है। तो आपको 5 बजे उठ के अपना बेसिक रूटीन करके और 6 बजे तक फॉलन हो जाना है अपना ब्रेकफास्ट करके वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब डिसिप्लिन बहुत आ जाता है आपके अंदर और डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी होता है हर इंसान की लाइफ में। तो अनुशासन मैंने सीखा वहाँ पे। उसके बाद यूनिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके अंदर एक एकता वाली भावना रहती है कि सब लोग आपके अपने हैं, ये नहीं आप सोचते कि मैं क्यों इसके लिए करूँ, क्योंकि वहाँ पे सब बाहर से होते हैं। तो आपको ही घुल मिल के रहना होता है एक दूसरे के साथ में। क्या कॉम्पिटेंस आ जाती है आपको, वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। कॉम्पिटिशन तो उसमें क्या होता था कि जैसे मॉर्निंग में आपको बोल दिया कि शाम को आपका डांस कंपटीशन है या सिंगिंग कंपटीशन है, तो आपको परेड करने के बाद, ड्रिल करने के बाद, क्लास करने के बाद फिर आपको प्रिपेयर करना होता था, मतलब 1-2 घंटे पहले। तो लोग अपना मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकल के ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, पोटेंशियल दिखाते थे। तो हम लोग ऐसे ही करते थे कि 1-2 घंटे में डांस प्रैक्टिस कर लिया, ऊपर से फिर जीत भी गए। तो ऐसे ही होता था वहाँ पे। तो कॉम्पिटेंस बहुत आ जाती है, आप कंफर्टेबल जोन से अपने बाहर निकल के अपनी जो आपके अंदर खुद के अंदर जो पोटेंशियल होती हैं, मतलब वो चीज़ें बाहर निकल के आती है, तो क्षमता आपकी बढ़ जाती है। तो करेज, साहस बहुत आ जाता है। वहाँ पे आपको फायरिंग करना सिखाया जाता है, हम लोगों को रेंज पे ले जाते थे। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इतना कि हम रिस्क टेकर हो जाते थे कि हाँ चलो फायरिंग करेंगे, तो डर नहीं लगता था, हाथ नहीं काँपते थे। तो वो लोग इतने अच्छे से सिखाते थे हम लोगों को, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते थे, सर होते थे। तो तो ये अगर आप सोचिए कि साहस कितना ज़रूरी है, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी रिस्क को लेने के लिए, अगर आपको कोई भी अलग करना है, अपने अपने आप को लोगों से अलग दिखाना है, तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क लाइफ में लेना पड़ेगा। वो भी कैलकुलेटिव रिस्क, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले लें तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। तो कैलकुलेटिव रिस्क। उसके बाद फिर जो तो इसका जो लीडरशिप क्वालिटी मतलब कि वहाँ पे आपको एक लीडर है और आपको पूरे ग्रुप को फॉलो करना है, मतलब और अगर एक लीडर ने गलती करी तो पूरे ग्रुप को सज़ा मिलेगी। तो ये सब चीज़ें भी एक लीडरशिप क्वालिटी देता था वहाँ पे, एनसीसी में सीखने को मिलता है। उसके बाद सेकुलर आप बहुत हो जाते हो, मतलब वहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, आपको हर एक धर्म के लिए, हर एक मतलब आप धर्म से ऊपर उठ जाते हो। आप अपने कर्मा में बिलीव रखते हो कि आप अपनी ड्यूटीज़ पे बिलीव रखते हो कि इंसानियत तो सबके लिए ज़रूरी है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो सभी के लिए वो कॉमन है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मतलब सबके लिए कैसे वो चीज़ को मतलब
सेकुलर हो जाते हो, आपके लिए सारे धर्म एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आप अब हर धर्म के लोगों के साथ में रहे हो, तो आपको डिफरेंस नहीं लगेगा, सब लगेगा कि ये आपके अपने ही लोग हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही आइडेंटिटी होती है, वो होती है यू आर अ इंडियन, बस, और कोई नहीं। और वहाँ पे एनसीसी का एक सॉन्ग भी यही है कि हम सब भारतीय हैं, ऐसे है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हाँ एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं। तो वहाँ पे ये फीलिंग होती थी कि हमें ये गाना सिखाया जाता था कि ये सॉन्ग है एनसीसी का ऑफिशियल, तो कि हम सब भारतीय हैं और कुछ नहीं, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक है, हमारी मंजिल एक है, मतलब ह्यूमैनिटी हमारी मंजिल है। स्प्रेड, मतलब हम लोग को दूसरों को हेल्प करना है, आपको स्वार्थी नहीं बनना, निस्वार्थ भाव से आपको सेवा करनी है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष हो जाते हो, सेकुलर हो जाते हो आप। फिर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर आ जाता है आपके अंदर, मतलब आपको वहाँ पे जंगलों में लेके जाया जाएगा, कैंपिंग करवाई जाएगी, आपको वहाँ पे कैंप्स में रखा जाएगा, तो आपके अंदर एडवेंचर करने का, आपको क्लाइंबिंग भी करवाई जाती है वहाँ पे, तो फायरिंग, शूटिंग, कुछ भी, मतलब बहुत सारे आपको स्किल सीखने को मिलते हैं। जैसे कि कल को अगर आपके साथ कुछ भी, आपको लगे कि कोई आपके साथ आप पे अटैक करने जा रहा है, तो अगर आपके आसपास कोई मतलब राइफ़ल होगी या बंदूक होगी, तो आप उससे उसको शूट कर सकते हो, क्योंकि आपने सीखा है, सेल्फ डिफेंस में आप यूज़ कर सकते हो उसको, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए कि अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस में अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप उसको उसको फाइट कर सकते हो, राइट। उसके बाद फिर सेल्फलेस सर्विस की क्वालिटीज़ आती है, सेल्फ मतलब निस्वार्थ भावना से आपके अंदर वो निस्वार्थ भावना आती है कि ये सब हमारे अपने लोग हैं, हमें हमारे लिए जो सबसे बड़ा काम है वो इंसानियत है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो एक सेल्फलेस की किसी को ज़रूरत भी नहीं है, मतलब कोई मतलब संकोच में है मदद मांगने में, तो आप खुद से आप उससे पूछोगे कि भाई आपको किसी प्रॉब्लम में हो तो आपको कोई हेल्प चाहिए, या फिर मतलब सिस्टर आप किसी प्रॉब्लम में है तो आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप खुद से, मतलब आपके अंदर एक सेल्फलेस वाली फीलिंग आएगी सर्व करने की लोगों को। फिर पेट्रियोटिज़म, वैसे तो मेरे फादर आर्मी में हैं, तो मैंने तो बचपन से डिसिप्लिन देखा है, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। और फिर एनसीसी भी आपको एक राष्ट्र प्रेम करवा देती है, क्योंकि पेट्रियोटिज़म की तरफ लेके जाती है, क्योंकि आप अपने देश की डाइवर्सिटी को देखते हो, आप उस पर मतलब आपको उसके लिए रिस्पेक्ट फील होता है कि यार हमारे ही खुद के देश में कितना सब कुछ देखने के लिए, कितना कुछ समझने के लिए है, तो आप अपने ही लोगों से, अपने ही देश के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत आ जाती है, बहुत ज़्यादा को एक पेट्रियट, राष्ट्र प्रेम। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट के लिए भी आपको बहुत सेंसिटिव हो जाते हो आपको वहाँ पे फर्स्ट एड के बारे में भी सिखाया जाता है, और आपको मैप रीडिंग भी करना सिखाया जाता है कि इफ़ इन केस कभी आप जंगल में गुम हो गए हो, तो फिर आप अपने आप को वहाँ से कैसे निकालोगे कि आपके पास, आप कंपास से वहाँ रीडिंग कर सकते हो, अगर गुम हो गए हो तो डायरेक्शन निकाल के आप वहाँ से बाहर आ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं एनसीसी में, जो कि आपको बहुत ही एक अच्छा इंसान भी बनाती हैं, ऊपर से आपको मतलब मेंटली, फिज़िकली, और वहाँ पे एक्सरसाइजेस भी होती हैं, आपको फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी को एनसीसी लेनी चाहिए, सभी को एनसीसी करनी चाहिए, और हमारी एक ही आइडेंटिटी है कि वी ऑल आर इंडियंस, हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं और कुछ नहीं। सबसे पहले हमारी जो आइडेंटिटी है वो भारतीय है, उसके बाद हम कुछ भी हैं, कहीं के भी हैं, क्योंकि हम एनसीसी सिखाता ही ये है कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं और हमारी मंजिल एक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ सीखी मैंने, और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि स्पेशली गर्ल्स ज़रूर एनसीसी को लें, और आप ये मत समझिए कि, और हाँ एक और अच्छी क्वालिटी सिखाते हैं एनसीसी कि लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा जेलेसी वाली फीलिंग होती है। जेलेसी वाली फीलिंग क्यों? क्योंकि जेलेसी का मेन रीज़न क्या होता है? ब्यूटी, मतलब लड़कियाँ कि वो मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रही है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, उससे मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने, तो ये चीज़ तो एनसीसी में ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सुबह आपको 6 बजे फॉलन होना होता था, तो लोग, लड़कियाँ 10 नहाती नहीं थी,
बालों में जू पड़ जाते थे तो सबका असली चेहरा सबको सामने नज़र में आता था, तो जेलसी वाली फीलिंग तो चली ही जाती थी, राइट। तो कोई जेलसी तो होती नहीं थी वहाँ पे, मतलब ख़त्म कर देते थे वहाँ पे सब। बहन वाली, बहन हाथ पैर दर्द हो रहे हैं दबा दो प्लीज़ तो ऐसी वाली फीलिंग आती थी कि बस सिस्टरहुड वाला फीलिंग बहुत प्रमोट होती थी वहाँ पे कि हाँ हम सब लोग एक ही हैं, भाई बहन की तरह ही सब लोग, मतलब। और इक्वालिटी बहुत, कि जैसे ही वहाँ पे लड़कों को ट्रीट किया जाता था वैसे ही लड़कियों को ट्रीट किया जाता था, तो इक्वालिटी को भी बहुत प्रमोट किया जाता है, जो कि हमें हमारी सोसाइटी में अब तो काफ़ी प्रमोट होने लगा है, बट स्टिल अभी भी कुछ जगहें हैं वहाँ पे नहीं प्रमोट होता है। तो चाहे आप गांव में रहें, शहर में रहें, एनसीसी प्लीज़ ज्वाइन करें। आपके स्कूल में, कॉलेज में है तो आप आगे से आगे आकर बढ़ चढ़ कर एनसीसी लें। और एनसीसी आपको अच्छा करियर भी, जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, मैं खुद ही 3 बार मैंने एसएसबी दिया है, तो जो जो वहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो 5 दिन का इंटरव्यू लेता है, वन ऑफ दी टफेस्ट इंटरव्यू है, तो वहाँ पे तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है आर्म फोर्सेस में आने के लिए। तो एनसीसी प्लीज़ ज़रूर लें, खुद को सशक्त बनाएं, अपने आप को, अपने देश को। और हमेशा, क्योंकि कोविड-19 में भी बहुत सारे एनसीसी कैडेट्स हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा और आप सभी अपने आसपास लोगों को मोटिवेट करेंगे एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। तो जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।